अस्सलाम वालेकुम। खैबर एजेंसी में पश्तूनों का कबायली जरगा दूसरे दिन भी जारी रहा। कल उसका आखिरी दिन है। इस जरगे को रोकने के लिए रियासत और वफाकी हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की और जरगे से पहले मंजूर पश्तीन की जो तहरीक है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उस पर वजारत दाखिला ने पाबंदी लगा दी, कालदम करार दे दिया और बड़ा स्ट्रिक्टली कहा कि जो भी इसमें शिरकत करेगा उस पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज होंगे। फिर ये किया कि पुलिस के ज़रिए उस पर हमला करवाया गया, उनके कैंपों को जलाया गया, उनके जो मैदान थे उनमें खंदकें खोदी गई और फायरिंग में 4 जवान शहीद हुए और 17 ज़ख्मी हुए। फिर जब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए, क्योंकि वहाँ कबायली लोगों ने ऐलान किया, इंतज़ामिया को 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने 1 घंटे में ये इलाका खाली नहीं किया तो हम हर गांव में मस्जिदों में ऐलान करेंगे और बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सब निकल आएंगे और फिर आपसे मुकाबला करेंगे। फिर वफाकी हुकूमत के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने फ़ौरन सूबाई हुकूमत को कहा कि इस मसले का हल ढूंढिए। फिर वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस में आल पार्टीज़ जरगा बुलाया, जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने भी शिरकत की, गवर्नर साहब ने भी की, मुस्लिम लीग, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, सब लोगों ने इसमें शिरकत की और उस जरगे में अली अमीन को इख्तियार दे दिया। अली अमीन और सूबाई हुकूमत ने उस जरगे का बेहतरीन इंतज़ाम किया, उसको पुलिस की सिक्योरिटी दी, वहाँ पे मेडिकल कैंप कायम किए, उनको टेंट्स दिए, उनको कंबल्स दिए और हर तरह की सहूलत मुहैया की और आज दूसरा दिन इंतहाई पुरअमन गुजरा। इस जरगे को रियासत क्यों रोकना चाह रही थी, ये सबसे अहम सवाल है। वो ये है कि पश्तून नौजवानों में अब ये शऊर आ गया है कि पिछले 35-40 साल में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग या रूस के ख़िलाफ़ अमरीकी जंग में हमारे इलाके को इस्तेमाल किया गया, अरबों डॉलर रियासत ने वसूल किए और नुकसानात सिर्फ पश्तूनों ने उठाए। उसकी जो तफसील आज जरगे में पेश हुई है वो अगर आप देखेंगे, जिसका दर्द कोई पंजाब में बैठा पंजाबी या सिंध में बैठा सिंधी महसूस नहीं कर सकता, जो इस वक्त पश्तूनों के इलाके में पिछले 35-40 साल से हो रही थी और जो अभी तक जारी है। इस जंग के अगर आप असरात देखें कि अब तक 64 अरब डॉलर हमारी रियासत ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में वसूल किए हैं, जो पाकिस्तानी रुपयों में 53 खरब 84 अरब 89 करोड़ रुपए बनते हैं। इस जंग में अभी तक 76,548 पश्तून शहीद हुए हैं। 7,538 बारूदी सुरंगों के धमाकों की वजह से माजूर हुए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ बॉर्डर पे बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। वहाँ लोकल लोगों के घर हैं, वो अगर उस तरफ जाते हैं तो फिर बारूदी सुरंग का निशाना बनते हैं, जिसकी उस वक्त भी कबायली अमायदीन ने मुखालफत की थी कि ये सिविल आबादी के लिए नुकसानदेह है, खुदारा इससे बचिए। 1,738 मशरान वहाँ जो कबायली अमायदीन हैं उनको दहशतगर्दों ने ज़बह किया है। 57 लाख लोग IDPs बन गए हैं। IDPs हिजरत के 2 हैं, एक तो किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोग जाते हैं, वो हिजरत है। एक IDPs इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन्स है, पीपल्स हैं, तो वो जो अपने मुल्क में खाना बदोश बन जाए उसको IDPs कहते हैं। ये 57 लाख लोग IDPs बने थे स्वात में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में, खैबर एजेंसी में, जिसमें 23 लाख लोग अभी तक बेघर हैं और उनको अपने घर नसीब नहीं हुए। 35 बड़े बाज़ारों को मसमार किया गया, उनमें करोड़ों अरबों रुपए का सामान था। वादा किया गया था कि आपको ये बाज़ार हम बहाल करके देंगे, अभी तक ये वादा वफा नहीं हुआ। 3,70,000 घर और मसाजिद मसमार हुए हैं इस दहशतगर्दी के जंग में, जिसमें 1,50,000 सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान में है। 6,700 पश्तून लोग लापता हैं, जिनमें ज़्यादातर बेगुनाह हैं। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो अदालतों में पेश कर दे और फांसी पे चढ़ा दे, अगर उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ काम किया है। लेकिन अगर आपने कुछ और मकासद के लिए लापता किया है तो ये काबिल अफसोस है। 2,70,000 पश्तूनों के शनाख्ती कार्ड नादरा ने ब्लॉक किए हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि क्या 2,70,000 पश्तून सारे दहशतगर्द हैं जिनके आपने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हुए हैं। पोलियो मुहिम के दौरान 213 ख़वातीन को मारा गया, जो वहाँ की पश्तून बच्चियाँ हैं जो पोलियो मुहिम में ड्यूटियाँ देती थी।
माजरत 9,237 धमाके हुए हैं उस इलाके में। 200 धमाके मसाजिदों में हुए हैं, खुदकश धमाके मसाजिदों में हुए। 7 धमाके छोटे बच्चों पे हुए हैं, 6 धमाके सिर्फ औरतों पे हुए हैं। और क्वेटा से लेके स्वात तक 10 लाख एकड़ ज़मीन पे रियासत ने कब्ज़ा किया है। ज़िला कुर्रम में शिया सुन्नी फसादात में अब तक 4,700 लोग शहीद हुए हैं। ये सारे वो सवालात थे जिससे रियासत डरती है कि अब लोग पूछेंगे कि आपने तो 64 अरब डॉलर वसूल किए और हमारे हिस्से में सिर्फ बर्बादी आई, तो क्या रियासत पे हमारा हक नहीं है? क्या हमारा हक, हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या पश्तून जो जिन्होंने आपको कश्मीर आज़ाद के दिया था उनको इनाम के तौर पे ये सिला दिया है कि उनके घर बर्बाद हैं, उनकी ख़ानदान बर्बाद हैं, उनके कारोबार बर्बाद हैं और उनके 2,70,000 शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं? तो ऐसे इक़दामात से खुदारा गरहेज़ कीजिएगा जो रियासत को कमज़ोर करती हैं। अगर पश्तून 4 करोड़ की आबादी में अक्सरियत आपसे नाराज़ है, बलोच नाराज़ हैं, कश्मीरियों के गिले हैं, तो फिर आप विफाक किस तरह चलाएंगे? खुदारा फैसला साज इस बहरान से कौम को निकालिए। और ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट में पंजाबी हैं जिनको पश्तून कल्चर और बलोची कल्चर का पता नहीं है, इसलिए वो ऐसे इक़दाम करते हैं जो इन लोगों में गुस्से और बेचैनी का बायस बनते हैं। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।